देखो मैंने नहीं किया गूगल एडसेंस के अलावा, बट आई नो लॉट ऑफ पीपल जो बहुत पैसा कमा रहे हैं इन एड नेटवर्क से। ठीक है, अगेन डिपेंड करता है तुम्हारे पास कितना ट्रैफिक है, तुम कितना अच्छे से उनसे नेगोशिएट कर पा रहे हो। ठीक है, मतलब मैंने कुछ ऐसे बंदे भी देखे हैं जो $100 एडसेंस से कमा रहे हैं, और अफिलिएट नेटवर्क का मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, पर उसमें $3000 कमा रहे हैं। तो तुम्हारा एक माइंडसेट ऑर्गेनिक के अलावा ये भी होना चाहिए कि पूरा का पूरा ऑब्जर्व एंड रिएक्ट करना है कि ऐड किस तरीके से रन हो रही हैं, तुम्हारे कॉम्पिटिटर किस तरीके से ऐड रन कर रहे हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो काम कर रहे होंगे ना। अच्छा, अब जितने है ना, फ्रीलांसिंग टर्म काफी लोगों ने सुना होगा और काम भी करना चाहते हैं, बट उन्हें क्लाइंट्स चाहिए। तुम्हें इतना एक्सपीरियंस है तो कैसे मिल सकते हैं क्लाइंट्स? अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो जो जीरोधा है, जैसे ट्रेडिंग में है ना, जीरोधा का वर्चस्व है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल तुम जीरोधा प्रमोट कर रहे होते और मैंने जीरोधा खोल लिया, तो मैं जब तक ट्रेडिंग करूंगा जीरोधा से ही करूंगा, क्योंकि उससे कोई अच्छी ऐप नहीं है। क्लियर आ गया? तो जितनी मैं ट्रेडिंग करूंगा उतना तुम्हारे पास कमीशन आएगा। तो जीरोधा से मुझे लोगों का पता है जो 5-5 करोड़ रुपए महीने सिर्फ इसी तरीके से कमीशन से ही कमा रहे हैं। तब उस समय जब मैंने इस तरीके से सर्च किया था तो मुझे 2 डोमेन मिले थे जो 1000 डोमेन की बिड उस पे हो चुकी थी फैंटेसी के नाम से ही। ठीक है, तो अब ये डोमेन की इतनी अच्छा, यहां पर अगर मैं रीसेट करता हूं इस चीजों को कि भाई देखें कि भाई कितनी प्राइस वगैरह क्या होती है, मैं शॉक्ड हूं यार कि अब ये देखो, ये जो डोमेन है इसकी ऑलरेडी अभी 3 दिन बाकी हैं, $58,000 की बिड लग चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज का वीडियो मिक्स है, ये एक पॉडकास्ट है प्लस एक ब्लॉग रिव्यू है। वीडियो जब कंप्लीट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके का फॉर्मेट हमने क्यों बनाया है। एंड पॉडकास्ट के बारे में है, पॉडकास्ट है, हमारे साथ एक फ्रीलांसर हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसे कमा रहे हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और ब्लॉग रिव्यू उसके बाद होगा, क्योंकि वो एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक नए ब्लॉगर हैं, बहुत अच्छे पैसे कमाने के बाद भी वो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। तो वो सारी चीजें आएंगी और वो ब्लॉग रिव्यू होगा। तो अगर आप ये पॉडकास्ट नहीं देखना चाहते हैं, आप सिर्फ ब्लॉग रिव्यू पे जाना चाहते हैं, तो टाइम स्टैम्प आप देखें, आप उस पोर्शन पर जा सकते हैं। अब अगर कुछ नए बंदे आए हैं और जानना चाहते हैं भाई ये ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग अगर आपको नहीं पता है तो एक ऐसा तरीका है जिसमें गूगल आपको पैसे देता है। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि ब्लॉगिंग क्या चीज होती है, तो हमारे चैनल के बाकी वीडियोस आपको देखना पड़ेगा, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। जी हाँ, गूगल भी आपको पैसे देता है, ऐसा नहीं कि आप वहां जॉब करें तभी आपको पैसे मिलेंगे। ब्लॉगिंग एक तरीका है, जैसे यूट्यूब एक तरीका होता है जिसमें एडसेंस से पैसे मिलते हैं, वैसे ही ब्लॉगिंग भी एक तरीका होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम स्वागत करते हैं जितिन गंभीर का हमारे चैनल पे। जितिन, मैंने नाम सही बोला? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही नाम कहा आपने। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो जितिन, आप एक इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में, आप कौन हैं और क्या करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा नाम जितिन गंभीर है और मैं अगर अपनी पूरी लाइफ जर्नी की बात करूं तो मैंने एक आईटी कंपनी में जॉब करना स्टार्ट करा था। मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और आईटी कंपनीज में जॉब करते करते मैं धीरे से स्विच हुआ, फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट करी और साथ ही मैंने अपनी कंपनी भी इनकॉर्पोरेट करी। मैंने अपनी टीम का साइज़ भी ग्रो किया था 27 मेंबर्स तक, बट कोविड टाइम ने थोड़ा सा कंपनी की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब किया और फिर उसके बाद से मैं वापस से अपने फ्रीलांसिंग पे स्विच हो गया और एज अ कॉन्ट्रैक्टर, एज अ फ्रीलांसर कम मल्टीपल कंपनीज के साथ में वर्क करता आया हूँ। एंड अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब ब्लॉगिंग मेरे हिसाब से एक अच्छी इंडस्ट्री है जहाँ पे मुझे एंटर होना चाहिए एंड आई कैन यूज़ माय स्किल्स देयर। ओके, तो यार एक अगर बाकी हमारी जो ऑडियंस है, अगर आप उसको बताओ कि यार ये फ्रीलांसिंग मतलब क्या होता है? जी सर, तो फ्रीलांसिंग में आप कंप्लीटली आपका कंट्रोल रहता है आपकी स्किल्स के ऊपर, जैसा आप काम करना चाहते हैं, जिस ढंग से आप प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हैं, जिस स्किल्स के आप प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हैं। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, चाहे आप फाइवर से लें, फ्रीलांसर से लें, अपवर्क से लें, और भी बहुत सारे पीपल पर आवर्स एंड मच मोर। तो आपके ऊपर मतलब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको प्रोजेक्ट्स कहाँ से लेने हैं और कितने टाइम में उसको कंप्लीट करके देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि महीने के सिर्फ 15 दिन आप काम करें, 15 दिन आप फ्री रहें, यू कैन डू दैट कंप्लीटली इन योर कंट्रोल। तो फ्रीलांसर एक वो है जो फ्रीली अपने खुद के मुताबिक काम कर सकता है। ओके, तो अब जैसे तुमने दोनों किया है, एक जॉब भी कर रखा है और फ्रीलांसिंग भी कर रखी है, तो दोनों में प्रॉस एंड कॉन्स बता सकते हो कि क्या लगता है? जी सर, जॉब में थोड़ा सा ये रहता है कि हम बॉस के अंडर काम करते हैं,
राइट, और क्लाइंट्स के प्रेशर रहते हैं एंड प्रेशर के अकॉर्डिंग हमें खुद को मोल्ड करना पड़ता है। और प्रोज उसमें बहुत अच्छे हैं कि इनिशियली जब हम जॉब करते हैं तो हमारी कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, कुछ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होती है जो डेवलप हो जाती है। तो जॉब इज़ नॉट बैड, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में यू नीड टू सी फॉर योर सेल्फ आपकी ग्रोथ कहाँ होगी और आप कैसे आगे एक्सपैंड कर सकते हैं, आपका फ्यूचर क्या रहेगा, तो आप उस हिसाब से ग्रो कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों में है, चाहे वो फिर जॉब हो चाहे फ्रीलांसिंग हो। तो फ्रीलांसिंग के नहीं बताया फिर? जी। तो फ्रीलांसिंग के केस में क्या रहता है कि कभी प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे इजीली जब मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, फ्रीलांसर्स कम हैं, तो आपको प्रोजेक्ट्स इजीली मिल जाएंगे। और वाइस वर्सा सिनेरियो भी होता है, जैसे ऑलमोस्ट ईयर में दो मंथ्स ऐसे आते हैं जब प्रोजेक्ट्स बहुत कम होते हैं, फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम फ्रेम में आपको प्रोजेक्ट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यू नीड टू कीप योर पाइपलाइन फिल्ड। अगर आप प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू करना चाहते हैं पूरा ईयर, तो यू नीड टू वर्क ऑन सेल्स एज वेल एंड डू योर प्रोजेक्ट्स इन पैरेलल। तो आपको दोनों काम करना पड़ता है फ्रीलांसिंग में। ओके, फ्रीलांसर मतलब कि सब कुछ आपको करना पड़ेगा, जो एक बड़ी कंपनी करती है, आपके छोटे रोप पे सारी चीजें करनी पड़ेगी। बिल्कुल सब कुछ। तो सारा एक्सपीरियंस भी हो जाता होगा फिर सारी फील्ड का। जी करेक्ट। ओके, तो अब अगर एक चीज चुननी हो अभी, ठीक है, जॉब और फ्रीलांसिंग में, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस है, दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स बताए हैं, तो सिर्फ एक चुनना है, ठीक है, वो कौन सा होगा? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एक चुनना, बट स्टिल करंट स्किल सेट के साथ में अगर मैं चाहूँ तो मैं फ्रीलांसिंग ही चुनूंगा। फ्रीलांसिंग ही, राइट। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक बंदा है जिसने जॉब करी, प्रॉज एंड कॉन्स दोनों चीजें बताई। जॉब, मैं हमेशा बोलता हूँ स्टार्ट जॉब से करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप सीखते हो एंड स्किल्स की वैल्यू है। जैसे स्किल्स जितिन ने एक्वायर करी एंड इसके बाद अब इसको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो जितिन, अब है ना, हम अर्निंग पे आ जाते हैं कि जो फ्रीलांसिंग से तुम्हारी अर्निंग हो रही है वो कितनी है पर मंथ? अब सर फ्लक्चुएटिंग रहता है, कभी ज़्यादा हो जाती कभी कम, बट एक एवरेज अगर मैं लेके चलूँ इन डॉलर्स रहता है मोस्टली, तो अराउंड 4,800 से 5,200 के बीच में। तो अपन एक एवरेज 5,000 की देख सकते हैं कि $5,000 के आसपास का ऑलमोस्ट हर मंथ हो जाता है। $5,000 के आसपास हो जाता है ना? और जॉब जब करते थे तब कितना था? मतलब कि अभी अगर जॉब कर रहे होते तो कितना हो पाता उसमें? अगर मैं INR में बताऊं तो मैंने जब अभी के करंट स्टेट में मेरे एक्सपीरियंस डेवलपर्स को अराउंड 80-90,000 हर मंथ मिल रहा है, बल्कि 80-90,000 मतलब ज़्यादा भी मिल रहे हैं अगर वो किसी MNC में या किसी अच्छे स्टार्टअप में है ऑलरेडी। जैसे 90,000 से लेके 1,50,000 की एक रेंज है जहाँ तक आराम से मिल सकता। अच्छा, अब जितिन है ना, फ्रीलांसिंग टर्म काफी लोगों ने सुना होगा और काम भी करना चाहते हैं, बट उन्हें क्लाइंट्स चाहिए। तुम्हें इतना एक्सपीरियंस है, तो कैसे मिल सकते हैं क्लाइंट्स? क्या तुम्हारा तरीका क्या होता है क्लाइंट्स लेने का? सो तरीके बहुत सारे हैं। आपकी पर्सनल स्किल्स कैसी हैं आप उस पर डिसाइड कर सकते हैं आप किस स्किल्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अब मैं IT इंजीनियर रहा हूँ, मुझे प्रोग्रामिंग की नॉलेज ज़्यादा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की इतनी नहीं है, राइट। तो मेरे केस में मुझे प्रोजेक्ट्स लेना ईजी हो जाता है फ्रॉम अपवर्क, जहाँ मुझे अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, या लिंक्डइन। ये 2 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे मैं ईजीली अपने क्लाइंट्स क्लोज कर पाता हूँ। बट इसके अलावा मैं फ्रीलांसर से भी लेता हूँ, बट टिकट साइज बहुत कम हो जाता है। $200, $250, $300, $500, $1,000 रेयरली पहुँचता है। तो उस कम टिकट साइज पे काम करने का मतलब एंथुसियाज्म ही नहीं आता है कि इतने कम टिकट साइज पे आप कैसे काम कर पाएंगे। तो टिकट साइज होता क्या है? जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट जाएगी आपकी, फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोजेक्ट क्लोज कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट आ रही $1,000, तो $1,000 उसका टिकट साइज है। तो यूजुअली आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे मिनिमम इतनी कॉस्ट का एक प्रोजेक्ट चाहिए, इससे नीचे मैं काम नहीं कर पाऊंगा। दैट्स मैं वो अपने जूनियर्स के लिए या अपने दूसरे मेंबर्स के लिए छोड़ दूंगा, राइट। तो ये डिफाइन कैसे करते हो? फॉर एग्जांपल, मैंने एक जॉब पोस्ट किया अपवर्क में, तो उसको कितना प्राइस कोट करोगे, ये कैसे डिफाइन होता है? अब 2 सिनेरियो होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट के लिए कोई पोस्ट किया है वहाँ पे, और आप ऐसा मेंशन करते हैं कि मुझे ये प्रोजेक्ट 15 दिन में कंप्लीट चाहिए, राइट। अब 15 दिन का टाइमलाइन है, बट बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मुझे पता है कि इसको करने में मुझे 45 दिन लगेंगे, राइट। अब अगर मैं 8 घंटे दिन के काम करता हूँ और मुझे पता है 45 दिन लगेंगे, तो इट्स डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, राइट। तो मैं एक्स्ट्रा वर्क करूंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू क्लोज दिस प्रोजेक्ट। मुझे एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव दिख रहा है कि मुझे आगे फ्यूचर आपसे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं इफ
आई कन्विंस यू कि मैं 15 दिन तो नहीं, मैं आपको ये 20 दिन में करके दे दूंगा, बट आई कैन गारंटी 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा एंड विद दिस कॉस्ट। तो उस केस में क्या रहेगा कि वी हैव काइंड ऑफ नेगोशिएटेड। जब हम नेगोशिएट कर रहे हैं क्लाइंट से अपने टाइमलाइन पे, अपने बजट पे, तो क्लाइंट ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, इसको अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है, इसको पता है कि इसको कितना टाइम लगेगा। ओके, तो यहाँ पर मेन जो लग रहा है कॉन्फिडेंस का गेम है क्या यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस मैंडेटरी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे आपकी स्किल्स के ऊपर, तो डेफिनेटली आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। ओके, और अब हम आ जाते हैं ब्लॉगिंग पे बढ़ने के पहले कि यार 3 टिप कुछ ऐसी दे सकते हो कि अगर किसी को फ्रीलांसिंग में काम करना है तो उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले क्रिएट योर ओन पर्सनल ब्रांड। जब तक आप खुद को लिंक्डइन पे, पिंटरेस्ट पे, आपकी सोशल प्रोफाइल्स पे प्रेजेंट नहीं करोगे कि आपकी स्किल्स क्या है, आप क्या काम करते हो, व्हाट इज़ योर पोर्टफोलियो, आपको प्रोजेक्ट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट मैं मेंशन करूँगा कि क्रिएट योर ओन पर्सनल ब्रांड। सेकेंडली, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो। सोशल मीडिया पे अपने जो आप काम कर रहे हो, वेदर इट्स अ शॉर्ट प्रोजेक्ट, वेदर इट्स अ लॉन्ग प्रोजेक्ट, आपके क्या अचीवमेंट्स हैं वो वहाँ पे मेंशन करो। थर्ड थिंग, जब भी आप प्रोजेक्ट बिड करो, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अपना प्रपोजल सेंड करो, इट शुड बी वेल डिटेल्ड। ज़्यादा लंबा करने की भी ज़रूरत नहीं, ज़्यादा छोटा करने की भी ज़रूरत नहीं। डिटेल्ड इन सेंस, उसमें पिन पॉइंट मेंशन करो कि सामने वाले को, जो क्लाइंट है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, व्हाट दे हैव टू डू टू अचीव बेटर रिजल्ट्स। जब आप एक डिटेल्ड एनालिसिस करके उनको प्रपोजल भेजोगे, क्लोज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, एंड वही अभी मैं 3 पॉइंट सुन रहा था ना, तो वहां पर प्रपोजल आया ना, तो मैं थोड़ा सा डिविएट हो गया। मैंने कहा ये टिप्स में यार प्रपोजल की क्या बातें करना है। अच्छा, बाकी लोगों को अभी तक मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो लाइक बटन दबा देना, क्योंकि एक एग्जांपल हमारे पास जितिन आ गया है, जो कि जितिन तुम जितना अर्न कर रहे हो ना, ये लोगों का ड्रीम है, ठीक है। अब उसके बाद भी तुम ब्लॉगिंग पे क्यों आना चाहते हो यार? व्हाई ब्लॉगिंग? सर, ब्लॉगिंग का स्कोप बहुत बड़ा है, मतलब ये स्काई इज द लिमिट। अगर आप एक बार इसमें घुस जाते हो और यू नो हाउ टू गेट ट्रैफिक, अगर आप ट्रैफिक अच्छे से लाने लग जाते हो उसके ऊपर, आपको फ्रीलांसिंग, बिडिंग और इस मेस के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है कि आप कभी प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, कभी आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो आप अपने फ्री टाइम पे आप ब्लॉग करो, ब्लॉग लिखो, आप आपका खुद का कंटेंट क्रिएट करो, कंटेंट मार्केट में डालो, एंड आपको जब प्रोजेक्ट करना है तब प्रोजेक्ट करो, राइट। तो ब्लॉगिंग करने का मोटो है कि हाँ, एक पर्सनल ब्रांड भी क्रिएट हो जाएगा, जैसे आप हमेशा मेंशन करते हैं, राइट, वेब मेंशन, राइट। तो वेब मेंशन वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, बिकॉज दैट इज काइंड ऑफ पर्सनल ब्रांड। आप पर्सनल नेम का यूज करके आप अवेलेबल हो मार्केट। तो जब वो चीज क्रिएट हो जाएगी तो डेफिनेटली ग्रोथ हमेशा रहेगी। ओके, तो अभी जैसे व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ब्लॉगिंग? मतलब जैसे तुम ब्लॉगिंग में आ गए, अब यू हैव सेड कि स्काई इज द लिमिट, ठीक है। तो एक एक्सपेक्टेशन होगी ना कि यार इतना होगा तो मजा आ जाएगा, या इतना होगा तो ही करेंगे। मैं लॉन्ग टर्म का प्लान तो बहुत बड़ा है, हाँ, बट मैं शॉर्ट टर्म से स्टार्ट करना चाहूँगा। शॉर्ट टर्म में मैं सोच रहा हूँ कि जो अभी मैं अर्न कर रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर, मैं वो रिप्लेस करना चाहूँगा ब्लॉगिंग से। सो एटलीस्ट मैं नहीं चाहता कि मुझे और कोई बिडिंग करनी है, मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, राइट, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस है कंपनी रन करने का। तो अगर मैं अपने साथ में और मेंबर्स को ग्रो कर पाता हूँ और मेंबर्स को शो कर पाता हूँ कि कैसे वो अर्न कर सकते हैं इतना ज़्यादा, उन्हें यूएस जाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें कनाडा जाने की ज़रूरत नहीं, वो इंडिया में बैठे बैठे इतनी अर्निंग कर सकते हैं, राइट। तो अगर वो मेरी ड्रीम अचीव होती है तो आई बी वेरी हैप्पी। तो ये मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल है, बट लॉन्ग टर्म गोल में तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, एंड थॉट्स आर एंडलेस, राइट। ओके, तो अभी स्क्रीन पर हमें जितिन का ब्लॉग दिख रहा है, thefantasytimes.com। तो ये क्या है? मैंने ऑलमोस्ट दिसंबर में, जब दिसंबर नवंबर एंड की बात है आई थिंक, जब फीफा वर्ल्ड कप आया था, तब आपका मैंने वीडियो देखा था। मैं बहुत टाइम से ब्लॉगिंग को स्टडी कर रहा हूँ, डोमेन्स परचेज कर रहा हूँ, और काफ़ी सारे डोमेन्स में परचेज कर चुका हूँ, अलग अलग आइडियाज। कब से स्टार्ट किया है ये डोमेन परचेज वगैरह करना? ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो गए मुझे कंटिन्यूस, मतलब ऑलमोस्ट हर महीने में 5 से 7 डोमेन परचेज कर ही लेता था। तो कभी ज़्यादा कभी कम, बेस्ड ऑन जो मैंने कीवर्ड देखा है, जो मैंने कुछ पर्टिकुलर वीडियो स्टडी किया है, और मैं देख रहा हूँ कि हाँ, इसमें ग्रोथ है,
1 लाख से ज़्यादा का मंथली ट्रैफिक है, तो उस पर स्टडी करके मैं सीधा डोमेन बाय कर लेता था। तो अभी भी ऑलमोस्ट, मैंने आपको शायद काउंट भी बताया था राइट, कि नियरली 150 डोमेन्स हैं मेरे पास। तो वैसे ही मैं डोमेन्स परचेज करता रहता था, बट कभी भी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाता। तो उस चीज़ को स्किप करते हुए मैंने डिसीजन बनाया कि मैं अपना एक स्पोर्ट्स ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ और इसको एक ब्रांड में कन्वर्ट करेंगे। तो ठीक है, स्पोर्ट्स ही क्यों चुना? एक्चुअली मुझे स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, और ठीक है, क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है। फीफा वर्ल्ड कप आया था तो मुझे फीफा बहुत पसंद है। ऑलमोस्ट मैं अपने मोबाइल पे गेम्स खेलता हूँ तो मैं फीफा के गेम्स ही खेलता हूँ। तो आई रियली लाइक दैट। तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा कि इंटरेस्ट है तो मुझे कभी बोर नहीं होऊंगा, मैं हमेशा इसके बारे में लिख सकता हूँ, मैं अपनी एक्सपर्टीज भी शो कर सकता हूँ। तो मतलब मेरा भी ये मानना है कि इफ यू आर किलिंग टाइम देन यू कैन मेक मनी आउट ऑफ दैट। बिल्कुल। तो अब है ना, ये आते हैं कि स्पोर्ट्स चुन लिया, स्पोर्ट्स में आईपीएल पे आके टिक गए, ऐसा क्यों? मैंने जैसा आपको कहा कि अभी मैं फीफा से मैंने स्टार्ट किया था, बट मैं उस टाइम पे मैंने ड्रॉप कर दिया बिकॉज कुछ दूसरी प्रायोरिटीज़ आ गई थी, कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए थे मेरे पास में, तो मुझे फिर से ड्रॉप करना पड़ा। बट आईपीएल जैसे डब्ल्यूपीएल स्टार्ट हुआ, डब्ल्यूपीएल के टाइम से मैंने ब्लॉग डालना चालू कर दिया। मैंने कहा कि डब्ल्यूपीएल से मुझे एक पुश भी मिल जाएगा, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी कि मैं कैसे ब्लॉग्स क्रिएट करूंगा, अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे तो वो क्या हैं, एंड मुझे एक ड्राई रन मिल जाएगा 1 महीने का, ताकि मैं आईपीएल पे कंसिस्टेंटली पूरे 2 महीने तक अपने ब्लॉग्स और वेब स्टोरीज बना सकूं। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, आईपीएल एक ऐसी चीज़ है, मतलब एक्चुअली देखो, मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि जब मैं सिर्फ ब्लॉगिंग करता था तो मेरा एक सेट तरीका था काम करने का, और जब मैं यूट्यूब पे आया तो मुझे पता चला कि यार मैं कुएं का मेंढक था, मुझे काफ़ी चीज़ें कम पता थी, क्योंकि अब मैं इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ ना, बहुत सारे जो फेमस ब्लॉगर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वो तो मेरे से बात करते नहीं हैं, बट जो नए बंदे भी हैं उनसे मुझे इतना सीखने मिला कि मुझे पता चला कि यार चीज़ें बहुत कम हैं। और मैंने जब आईपीएल वाला कोर्स बनाया था, जो आपको आई बटन में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो जो आईपीएल में हमने जब काम किया था, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये एक ऐसा निश है जिसमें काम सिर्फ 2 महीने आपको करना है, तो 2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट आना है कि नहीं आना है। अच्छा, पैसा भी जो ये वाली निश है, क्रिकेट वाली निश है, इसमें अगर 100 रुपए आते हैं ना, तो 80 रुपए ये 2 महीने में आते हैं आईपीएल में, बाकी टाइम में 20 रुपीज ही आते हैं, घिसते रहो इतने रुपए आते हैं, तो 2 महीने में छप्पड़ फाड़ पैसा है। मतलब इस निश से ज्यादा इंडिया में किसी में पैसा नहीं है, और 2 महीने ही आपको सिर्फ काम करना होता है। और फिर मैंने जब कोर्स में बनाया, मुझे पता चला कि यार ये अगर फेल भी हो गया कोई चीज़, तो ये डोमेन भी बिक जाते हैं महंगे में, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं जितिन, ठीक है। तो ये एक ऐसा निश है जिसमें अगर आप काम करोगे तो फेल नहीं होगे, ठीक है, और काम भी आपको 2 महीने करना, और अगर आपकी इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो भाई साहब बल्ले बल्ले गूगल आपको पैसे देने वाला है, ठीक है। तो अब और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जितिन के ब्लॉग में, पहले वो एक्सप्लेन करो जितिन। जी सर, तो ब्लॉग के अंदर जैसा आप देख सकते हैं, मैंने इंडिविजुअली पूरा का पूरा पेज डिज़ाइन किया है। पहले अगर अपन इस थीम की बात करें, जनरेट प्रेस यूज़ करा है मैंने, जनरेट प्रेस के थ्रू ही अपनी पूरी साइट रेडी करी है। होस्टिंग कौन सी है इसमें? होस्टिंगर है पहले, होस्टिंगर, हाँ पहले ब्लू होस्ट थी, बट मैंने उसको मूव कर लिया होस्टिंगर पे। मुझे कुछ चैलेंजेस आ रहे थे ब्लू होस्ट पे, तो जैसे मैंने होस्टिंगर पे मूव किया, बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो ओके, तो यहीं पे मैं फिर एक चीज़ बोल देता हूँ बाकी लोगों को, अगर आप नया ब्लॉग बनाना चाहते हैं, ये देख लीजिए कि होस्टिंगर एक अच्छा है, अफोर्डेबल होस्टिंग है। जो भी चैनल पे आता है वो यूजुअली होस्टिंगर का ही नाम लेता है, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई होस्टिंगर ले लो, ठीक है, क्योंकि सस्ती होस्टिंग भी, अफोर्डेबल होस्टिंग भी है, इसी वजह से, और प्रॉब्लम नहीं आती, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है उन लोगों का। और आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो जो आईपीएल वाला हमारा कोर्स है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। होस्टिंग अगर आप लेते हैं तो होस्टिंगर ले सकते हैं, अफोर्डेबल होस्टिंग जैसे मैंने कहा है, और डिस्क्रिप्शन में मेरी अफिलिएट लिंक दी है, उसका अगर आप यूज़ करेंगे और कूपन कोड का, तो आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप कोई सी भी होस्टिंग हमसे लेते हैं, हमें इनवॉइस ज़रूर ईमेल करें, हम बहुत कुछ गुडीज़ आपको देंगे। हाँ भाई, जितना ब्लॉग के बारे में। जी सर, तो ब्लॉग के ऊपर मेरा मेन मोटो ये था कि इस पर सिर्फ हम ब्लॉग नहीं डालेंगे, इस पर कुछ लाइव कंटेंट भी होना चाहिए, राइट। तो मैंने ब्लॉग्स तो डाले ही, लाइव अगर आप देखें तो इसके ऊपर फैंटेसी, क्रिकेट से रिलेटेड अलग अलग ऐप्स के लिए टीम्स क्रिएट करके वो भी मेंशन कर रहा हूँ, और वेब स्टोरीज़ भी ऐड कर रखी हैं। मतलब जैसा आपने कहा था कि आपके उसमें कि एक
कंटेंट होना चाहिए जो डे टू डे पे हो, न्यूज़ बेस्ड पे हो, कि अभी करंट मैच क्या है वो रहेगा, और एक एवरग्रीन कंटेंट, राइट। तो कुछ एवरग्रीन कंटेंट रखा है, ऑलमोस्ट 60-40 का रेशो रखा है साइट के ऊपर मैंने, और उसी के थ्रू मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और ये जो पॉइंट्स टेबल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट्स टेबल का मैंने कस्टम प्लगइन बना के इसमें ऐड किया है, जिसमें लाइव पॉइंट्स टेबल अपडेट होगी। जैसे ही वहाँ पे लाइव कुछ स्टेटस चेंज होता है आईपीएल की साइट के ऊपर, तो यहाँ पे भी अपडेट होगा एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। सेम अगर मैं ये प्लगइन तुमने बनाया है जितिन? जी सर, मैंने ये कस्टमाइज किया है पूरा प्लगइन। वर्डप्रेस पे ही है? हाँ, वर्डप्रेस पे ही। तो ये लोगों को मिल सकता है अगर सर्च करें तुम्हारा प्लगइन, कि नहीं मिल सकता है? अभी मैंने कि तुमने अपने लिए बनाया है? अभी मैंने अपने लिए बनाया है, बट मैंने अभी कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आगे शेयर किया है इस प्लगइन को सेल करने के लिए। अभी मैंने इसको कंप्लीट एज अ प्रोडक्ट आउटसोर्स नहीं किया है, मतलब सेलिंग के लिए, ठीक है, बट डेफिनेटली इट्स अ प्लान इन फ्यूचर। हाँ, मतलब मैं बाकी लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप इस तरीके के प्लगइन बना के बेच के भी पैसे कमा सकते हैं, सिंस जितने एक डेवलपर है तो उसका दिमाग पहले ही चल गया इन सारी चीज़ों में। हाँ, करेक्ट। तो जैसे ये एक टेबल है, राइट, तो सेम कंटेंट जो बाहर है होम पेज के ऊपर, वही इंटरनली भी है। ये एक्सपैंडेड व्यू है, तो एक्सपैंडेड व्यू के ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे वॉन कितना हुआ है, कितने मैचेस प्लेड है, लॉस्ट है, और नेट रन रेट क्या का रहा है, पॉइंट्स क्या रहे हैं, तो एवरीथिंग इज शोन ओवर हियर। और सिमिलरली अगली एक अपडेट और आने वाली है जिसके ऊपर लाइव कमेंट्री और मैच स्कोर्स भी अवेलेबल रहेंगे। तो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट, तो ये और एक्सपैंड हो रहा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके भाई, फैंटास्टिक यार, है ना। अच्छा, और ये नाम क्यों चुना fantasytime.com? एक्चुअली ये फैंटेसी स्पोर्ट्स एरिया है, राइट। तो फैंटेसी स्पोर्ट्स के अंदर, और अगर हम कोई न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए न्यूज़ साइट में बेसिकली क्या करते हैं, वो टाइम्स लेते हैं, राइट। तो एवरी डे डेली टाइम टू टाइम अपडेट्स आ रही, तो उसका यूज़ करके मैंने इस नाम को फ्रेम किया था, द फैंटेसी टाइम्स। ओके, अब ये बना लिया है, अब तुमने प्लानिंग भी बना दी है कि 60% तुम्हारा रनिंग कंटेंट होगा और 40% एवरग्रीन कंटेंट होगा। तो ये क्या प्लानिंग क्या है कि कितने आर्टिकल जाने चाहिए, कितनी वेब स्टोरी जानी चाहिए? कुछ दिमाग में है कि कंसिस्टेंसी के पर्सपेक्टिव से कितना होना चाहिए? अभी सर ऐसा हो रहा है कि वीकली 4 से 5 वेब स्टोरी जा पा रही हैं, बट ब्लॉग ऑलमोस्ट डेली 2 से 3 जा रहे हैं। अभी ये कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है मेरी। ये मेंटेन्ड है, हाँ, ठीक है। तो ये जो नीचे स्लाइडर है, ये स्लाइडर भी API के थ्रू आ रहा है, लाइव अपडेटेड है। तो जो भी मैचेस अपकमिंग मैचेस हैं वो सब भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यू कैन क्लिक ऑन इट, और डायरेक्टली अगर आप IPL की साइट पे जाके देखना चाहते हैं तो आप यू कैन सी द कंटेंट। ओके, तो ये कहाँ से ये API, मतलब एक्चुअली हमारे शायद जनता को ना पता हो कि API क्या चीज़ होती है, अगर थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझा दोगे तो। API एक लाइक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं इसको, और ये हमें एक जेसन डेटा फॉर्मेट में डेटा रिस्पॉन्स देता है। तो जब हमें वो जेसन डेटा फॉर्मेट में डेटा रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो हम उसका यूज़ करके हमारे UI में वो डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई API का यूज़ करते हैं, हमें एक वहाँ पे कुछ सीक्रेट कीज़ रहती हैं जो हमें कीज़ प्रोवाइड करनी रहती है। वो कीज़ के थ्रू हमें डेटा बैक मिल जाता है, ऑथेंटिकेटेड डेटा, और वो ऑथेंटिकेटेड डेटा हम डिस्प्ले कर सकते हैं हमारी साइट के। ओके, तो मैं थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में बाकी ऑडियंस को समझा दूं। जैसे हमने अभी ट्विटर ट्रेंड्स का टूल बनाया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में अगेन आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप टाइप कर सकते हैं पवन अग्रवाल ट्विटर ट्रेंड्स, तो वो टूल आपको मिलेगा दीपावली एसईओ टिप्स में। तो वो हमने क्या कर रखा है, डेटा कहाँ से आ रहा है, वो भी API से आ रहा है, ठीक है। तो वो प्रोसेस है ना, सुनने में जितना कठिन लग रहा है उतना कठिन होता नहीं है। कुछ API बनानी पड़ती हैं जो जितने कस्टमाइज अपने लिए बनाई हैं, कुछ बनी बनाई रहती हैं, उनको थोड़ा सा एक्सेस करके आप टूल्स वेबसाइट बना सकते हो। तो जो टूल्स वेबसाइट बाकी लोग बताते होंगे उसमें API का थोड़ा बहुत काम होता है। टूल्स वेबसाइट, अच्छा मैं एक बार लाइव आया था तो टूल्स वेबसाइट के बारे में बहुत ज्यादा कमेंट मुझे आ रहे थे। तो क्या आप चाहते हैं कि टूल्स वेबसाइट के ऊपर हमें कोई एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब एक बार जितिन अपनी स्क्रीन अनशेयर कर सकते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। बिल्कुल, ठीक है। अब जितिन एक चीज मुझे बताओ, सिंस यू आर अर्निंग मनी, हम ब्लॉग में क्या करते हैं कि ये पहले देखते हैं कि सामने वाला बंदा पैसे खर्च कर सकता है कि नहीं, क्योंकि मैंने भी जब ब्लॉगिंग करी थी, मैं जॉब करता था, तो मैं एड्स पे पैसे खर्च कर सकता था। तो तुम एड्स पे पैसे खर्च कर सकते हो? बिल्कुल सर, मैं अभी करंटली फेसबुक एड्स रन कर रहा हूँ, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, और ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते से 31 मार्च तक 500 रुपये डेली मैं स्पेंड कर रहा था
मतलब अलग अलग कैंपेन्स पे 3 अलग अलग कैंपेन्स रन हो रहे थे, और फिर उसको मैंने अभी चेंज करके 250 पर डे कर दिया है और स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करी। ओके, तो उसमें कीवर्ड्स क्या, टारगेट क्या कर रहे हो, मतलब किस तरीके से अपना प्रमोट कर रहे हो एड्स को वगैरह को? फैंटेसी क्रिकेट, फैंटेसी स्पोर्ट्स, ड्रीम 11। फैंटेसी कीवर्ड रहेगा? हाँ। ओके, ठीक है, क्योंकि ये कीवर्ड आई थिंक, शायद मुझे आइडिया नहीं, बट कॉस्टली होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। करेक्ट। ठीक है ना। अब मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, क्योंकि इस कीवर्ड पे मैंने काम कर रखा है, आईपीएल पॉइंट्स टेबल में डालूं, मैंने चेक नहीं किया था पर मैं फिर भी देखना चाह रहा हूं। आईपीएल पॉइंट्स टेबल एक तो आ ही गया यहां पर, पहले आता नहीं था, पर कोई ऐड नहीं आ रही है। करेक्ट। ठीक है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर ये जब मैं ऐड चलाता था, आई थिंक 2014 में 10 पैसे में ऐड चल जाती थी, समझ रहे हो? ठीक है, तो अगर इस टाइप की ऐड रन होती, मतलब फैंटेसी बहुत ज्यादा कंपटीशन है उन सारी चीजों में। क्यों कंपटीशन है? क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है ना। तो कुछ ऐसे कीवर्ड देखने हैं जो क्रिकेट रिलेटेड हो और जिसमें कंपटीशन कम हो। तो मुझे ऐसा लगता है आईपीएल पॉइंट्स टेबल वन ऑफ द कीवर्ड्स है। इस पे टारगेट करके अगर तुम अपने इस पेज पे ले आए बेसिकली पॉइंट्स टेबल पे, तो तुम पॉइंट्स टेबल पे ही लेके आ रहे हो, ठीक है ना, तो बंदा वो भी हो जाएगा। तो उसके बाद तुम यहां पर अपना इकोसिस्टम बना सकते हो, उसको अपने टेलीग्राम पर ऐड करवा सकते हो, अपना फेसबुक ग्रुप पे ऐड करवा सकते हो, जो भी तुम्हें करना है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि सिंस तुम्हें ऐड रन कर सकते हो, मेरी एक लड़के से बात होती थी जो करीबन 2-3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, और उसने क्या किया था कि फेसबुक से ऐड रन करके पहले टेलीग्राम ग्रुप बनाया था अपना, ठीक है, चैनल, ओके, और वहां से अपना ब्लॉग प्रमोट करता था। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो उसने ऐसा नहीं किया था कि सीधे डायरेक्ट ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे लेके आया था, पर तुम डायरेक्ट वेबसाइट पे ला सकते हो कुछ ऐसे कीवर्ड्स पर जो कि यूजर को बेवकूफ ना बनाए। क्योंकि देखो, अगर कोई आईपीएल पॉइंट्स टेबल अगर सर्च कर रहा है तो आईपीएल पॉइंट्स टेबल चाहिए जो तुम्हारे में मिल जाएगा, करेक्ट है ना। तो नहीं तो बाकी लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉमिस करते हैं वो होता नहीं है, तो वो टेलीग्राम पे लेके आते हैं। अदरवाइज जैसे आप प्रॉमिस करोगे कि एप्पल मिलेगा और आपके ब्लॉग पे ऑरेंज मिलेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि इससे बैड एक इंपैक्ट आएगा आपके ब्लॉग पर। क्योंकि देखो, क्रोम में सारी चीजें ट्रैक हो रही होती हैं, है ना, कि यूजर खुश है कि नहीं है। आपको लगता है कि बंदे को, गूगल को पता नहीं चल रहा, पर गूगल सारी चीजें ट्रैक कर रहा है, तो उसको समहाउ पता चल जाएगा कि तुम जो कंटेंट प्रॉमिस कर रहे हो वो नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो बाउंस कर जाएगा। तो तुम्हारे में आईपीएल पॉइंट्स टेबल में बाउंस नहीं करेगा। प्लस तुम्हें कुछ ऐसे कीवर्ड्स देखने पड़ेंगे जो कि प्रॉपर फुलफिल कर पाए उसकी एग्जैक्ट नीड पे। तुम ब्लॉग पे लेके आओ, नहीं तो तुम उसके टेलीग्राम चैनल पर ला सकते हो, करेक्ट, ठीक है ना। और अब मैं एक चीज और बता रहा हूं बाकी लोगों को कि ये इतनी अच्छी निश है, क्या कहते हैं, फैंटेसी वाली, क्योंकि मैं एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि एक्सपायर्ड डोमेन पे थोड़ा सा मैं ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है एक्सपायर्ड डोमेन पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मेरे को होना चाहिए ज़्यादा एक्सपीरियंस। तो अब हम फैंटेसी रिलेटेड हमने एक्सपायर्ड डोमेन पे सर्च किया कि किस किस पे बिड चल रही हैं, ठीक है, जो सिर्फ फैंटेसी ही है, देखो चल रही है। वैसे सर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो डोमेन मैंने परचेस किया था द फैंटेसी टाइम्स, ये एक्सपायर्ड डोमेन में ही था। ये एक्सपायर्ड डोमेन ही था? जी सर। तो कितने में बाय किया था ये शायद $25 में। $25 में, वाओ, है ना। अब कुछ अच्छा, एक्सपायर्ड डोमेन क्यों बाय किया? इसकी बैकलिंक्स अच्छी थी और ऑलमोस्ट 8000 प्लस बैकलिंक्स थी, एक्टिव बैकलिंक्स। तो मुझे ये जो ब्लॉग था इसकी मैंने हिस्ट्री चेक करी थी वेब आर्काइव पे, तो वहाँ पे इतना कुछ प्रॉपर कंटेंट नहीं था। तो मेरी जो आइडिया मैं चाहता हूँ, जो ब्रांड क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसे मैच कर गया, तो मैंने इसको बाय कर लिया। मैं फॉलो करता हूँ बहुत सारे ये कीवर्ड्स को जिसके थ्रू हम एक्सपायर्ड डोमेन्स बाय कर सकें, तो उसमें एक ये भी था, तो जैसे मुझे मिला मैंने स्नैच कर लिया। वेरी गुड। देखो, मुझे कोई आइडिया नहीं एक्सपायर्ड डोमेन का, पर मुझे ये पता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जैसे मैंने फैंटेसी ही देखा ये कीवर्ड, क्योंकि फैंटेसी मतलब बेसिकली देखो एक तो दूसरा एंगल चला जाता है और स्पोर्ट्स में अलग है, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स में लीग्स वगैरह बनती हैं जो अपने को क्रिकेट में दिखती हैं, ड्रीम 11 और बाकी सारी फैंटेसी अपन बनाते हैं, प्लस स्पोर्ट्स बाकी यूरोप में भी ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो अब ये देखो कि ये जो डोमेन है ये अभी 3 दिन बाकी हैं और अभी इसमें 9 बिड ऑलरेडी हो चुकी हैं, मतलब लोग इस डोमेन को लेने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। क्यों इंटरेस्टेड है मुझे कोई आइडिया नहीं, पर $79 की बिड बन चुकी है। जितिन के साथ मैं 4 दिन पहले वीडियो बनाने वाला था, तब उस समय जब मैंने इस तरीके से सर्च किया था तो मुझे 2 डोमेन मिले थे जो 1000 डोमेन की बिड उस पर हो चुकी थी फैंटेसी के नाम से ही, ठीक है। तो अब
ये डोमेन की इतनी अच्छा, यहाँ पर अगर मैं रीसेट करता हूँ इस चीज़ों को कि भाई देखें कि भाई कितनी प्राइस वगैरह क्या होती है, मैं शॉक्ड हूँ यार कि अब ये देखो ये जो डोमेन है इसकी ऑलरेडी अभी 3 दिन बाकी हैं, 58,000 यूएस डॉलर्स की बिड लग चुकी है ना। 3 दिन अभी बाकी है, मतलब इतना तो बंदा देने के लिए तैयार ही है। हो सकता है $1 लाख तक ये डोमेन चला जाए। अब इसका क्या बेनिफिट एग्जैक्टली होगा ये मुझे नहीं पता है, मैं रिसर्च कर रहा हूं, पर आप लोग चाहते हैं कि इससे रिलेटेड भी कि पूरा एक्सपायर्ड डोमेन क्या होता है, कैसा होता है, कैसे काम करता है, आप मैं पूरा वीडियो लाएं तो कमेंट करो यस एक्सपायर्ड डोमेन, तो मैं पूरा वीडियो लेके आऊंगा। तो आप ये देख रहे हो जितिन की, तुमने तो ऑब्वियसली देखा ही होगा कि ये $58,000 में बंदा लेने के लिए तैयार है जी, है ना। तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल रही होगी। तो अब फैंटेसी जो मुझे ऐसा कीवर्ड लगा कि यार उसमें आई थिंक अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो देयर आर चांसेस कि देखो ऑर्गेनिकली तुम रैंक कर जाओ, नहीं फेल भी, मतलब ये एक ऐसा निश जो मुझे लगा ये जिसमें फेल भी अपन हो जाएंगे तो अपन इसमें डोमेन बेच के पैसा कमा सकते हैं। और तुमने इतने सारे डोमेन जो एक्वायर किए हैं उनका पर्पस यही तो नहीं था कि इनको एक्सपायर होने दें और बेच दें? नहीं सर, मेरा कीवर्ड से रिलेटेड था कि मैं उन कीवर्ड्स को, कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो यूएस में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू दे रहे हैं कुछ क्लाइंट्स को, तो इसलिए मैंने उनको बाय किया था कि मैं उसके थ्रू वहाँ पे साइट्स को रैंक करा के और अर्निंग करूँगा। तो मेरा मोटो वो था, सेलिंग नहीं था। ओके ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि अब हमारा ये वाले ब्लॉग का पर्पस तो शुरू में ये है कि हमें एड से चीज़ें चलाना है, ठीक है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज कि देखो मेरा एक मंत्रा है ऑब्जर्व एंड रिएक्ट, ठीक है। अब जब तुम ऐड रन करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर किस तरीके से ऐड रन कर रहे हैं, करेक्ट है ना। उनको मॉनिटर करो कि वो किस तरीके से ऐड रन कर रहे हैं, वो कहाँ पे बंदे को लेके जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि एक बंदे को मैं जानता हूं ऑलरेडी, वो क्या करता है टेलीग्राम पे लेके आता है ना। अब फिर तुम्हें देखना पड़ेगा वो टेलीग्राम में किस तरीके से चीजें प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें किस तरीके से टेलीग्राम पे प्रमोट करना है सारी चीजें। तो तुम्हारा एक माइंडसेट ऑर्गेनिक के अलावा ये भी होना चाहिए कि पूरा का पूरा ऑब्जर्व एंड रिएक्ट करना है कि ऐड किस तरीके से रन हो रही हैं, तुम्हारे कॉम्पिटिटर किस तरीके से ऐड रन कर रहे हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं। क्योंकि वो जो काम कर रहे होंगे ना उसमें से अगर 100 लोग होंगे ना तो 90 लोग एक्सपीरियंस्ड बंदे होंगे, ठीक है। अब तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि एक एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर किस तरीके से पिच करता है और एक नया फ्रीलांसर किस तरीके से पिच करता है क्लाइंट को, Correct. है ना। और वहीं पे गिव तो तुम्हें पता चल जाता है कि यार किस तरीके से तुम भले ही ज्यादा कोट करोगे और एक एक्सपीरियंस बंदा वो बिड जीत जाएगा। तो वहां पर जो बंदा बिड कर रहा होगा वो तुमसे फार फार बेटर एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। तो उस ऑब्जर्व एंड रिएक्ट वाले मेथड से मैं कहता हूं रेकी करके तुम्हें एग्जैक्ट एक रोड मैप मिल जाएगा कि एड रन करके तुम कैसे पैसे कमा सकते हो। समझ गए कि किस तरीके से अपना पूरा का पूरा ये ब्लॉग बना सकते हो। ऑर्गेनिक की मैं यहां पर बात नहीं कर रहा हूं आईपीएल से रिलेटेड ब्लॉग की, क्योंकि उससे रिलेटेड मैं पूरा का पूरा कोर्स बना चुका हूं। ठीक है जितिन? जी सर, है ना। तो अभी हम जितिन ये जो आर्टिकल देख रहे हो तुम्हारा, ठीक है, हम ऑन पेज पे आ गए हैं देखने के लिए कि अब ये बताओ कि ये जो यूआरएल दिख रहा है ये कैसे तुम सेट करते हो, क्योंकि बहुत बड़ा यूआरएल है ये, तो क्या सोच रहती है यूआरएल सेट करते टाइम? बेसिकली यूआरएल सेट करने से पहले मेरा कीवर्ड रहता है दिमाग में कि मैं कीवर्ड को कैसे भी करके यूआरएल में ऐड करूं। कीवर्ड अवेलेबल होना चाहिए यूआरएल में। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूजर सर्च करता है आज के मैच के बारे में, फॉर एग्जांपल डीसी वर्सेस जीटी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, ये बेसिक टर्म होती है, राइट, तो वो रहे मेरी यूआरएल। और एडिशनली कुछ एक्स्ट्रा टैग्स भी मैं लेके चलता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सर्च करेंगे ड्रीम 11 की जगह आईपीएल 2023 या फिर करंट प्लेइंग 11 या लाइव स्कोर अपडेट्स, तो मैं उसको एक तरीके से कंबाइन करने की कोशिश करता हूं यूआरएल के अंदर। ठीक है, मतलब जो भी पॉसिबल कीवर्ड्स है सारे यूआरएल में डाल दो। ठीक है, ऐसा किसी को करते देखा है या क्यों कर रहे हो ऐसा? कुछ ब्लॉग्स जो मैं खुद अपनी रिसर्च से देखता हूं, मेरे कंपटीशन ब्लॉग्स हैं वो, तो उनके ऊपर अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं वो, तो वो भी ये चीज करते हैं, तो मैं उनको ही फॉलो करके इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ ताकि मुझे ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले इसके थ्रू। ओके ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है। इसी को हम ऑब्जर्व एंड रिएक्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि अगर आपका कॉम्पिटिटर अगर कुछ रैंक कर रहा है और इस टाइप के कीवर्ड अगर डाल रहा है तो कोई इशू नहीं है। अदरवाइज हम
हम रिकमेंड नहीं करते हैं इतना बड़ा URL डालना। URL हमेशा तुम जैसे रैंक मैथ में भी देखोगे तो वो बोलेगा कि यार ये बहुत बड़ा URL है, ठीक है, और कुछ स्टॉप कीवर्ड्स होते हैं जो हमें नहीं डालने चाहिए, तो वो उस चीज का ध्यान रखना कि वो कहीं स्टॉप कीवर्ड इसमें हैं या नहीं है, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटर अगर तुम्हारा वो डाल रहा है बेसिकली तो तुम डाल सकते हो। बाकी लोगों को अगर नहीं पता है कि स्टॉप कीवर्ड्स क्या होते हैं तो आप गूगल पर टाइप कर सकते हैं स्टॉप कीवर्ड्स पवन अग्रवाल, हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्टॉप कीवर्ड्स क्या है, ठीक है। अब मेन जब हम आर्टिकल पे आए तो आर्टिकल की लेंथ मुझे काफी ज्यादा लगी, ठीक है। तो ये पर्पसफुली इतनी लेंथ मतलब कुछ सोच रहती है कि कितना बड़ा आर्टिकल लिखना है कितना नहीं लिखना है कुछ? हाँ सर, मैंने जैसा स्टडी किया और जैसा देखा कि जो छोटे आर्टिकल्स होते हैं वो न्यूज़ के लिए ज़्यादा प्रेफर करे जाते हैं, और कुछ जो इन डेप्थ एनालिसिस रिसर्च जहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है वो थोड़े लेंदी आर्टिकल्स रहते हैं। तो इस केस में फॉर एग्जांपल ये जो आर्टिकल है ये न्यूज़ रिलेटेड नहीं है बट रहेगा रीसेंट एक्टिविटी के लिए, रीसेंट मैच के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे यूजर्स रहेंगे वो देखना चाहेंगे कि आपकी डिटेल्ड रिसर्च और एनालिसिस क्या बोलती, तो उसके लिए ये डिटेल्ड रिपोर्ट एक तरीके की प्रिपेयर करी, इसलिए ये लेंदी आर्टिकल है। ओके, ठीक है। क्योंकि देखो कई लोगों को क्या लगता है ना कि मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि आप देखो कि आपका कॉम्पिटिटर 1000 वर्ड लिख रहा है तो आप 1200 वर्ड लिख दो, ठीक है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल रहे हो। सही है कि गलत है? हाँ करेक्ट है, यही चीज कही जाती है। ठीक है। अब अगर ये ऐसा होता, ठीक है, तो क्या होगा कि किसी ने 35,000 वर्ड का आर्टिकल लिख दिया तो आपको फिर 40,000 का लिखना पड़ेगा, किसी ने 40 का लिख दिया तो फिर आपको 45 का लिखना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज गलत है। ये मैं पुराने ब्लॉग रिव्यूज में डेमोन्स्ट्रेट करके बता चुका हूँ, वो और फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में भी मैं बता चुका हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर होता क्या है ना, यूजुअली जब आप देखोगे ऑर्गेनिक आर्टिकल जो होते हैं वो बड़े होते हैं तो हमें ये इंप्रेशन आता है कि बड़े आर्टिकल रैंक होते हैं, पर ऐसा नहीं है। यूजर का इंटेंट अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आर्टिकल रैंक हो जाता है, समझ गया ना। आर्टिकल की लेंथ से मतलब नहीं है। अब ऐसा क्यों है कि जो बड़े आर्टिकल्स हैं वो रैंक कर रहे हैं? बड़े आर्टिकल से क्या होता है कि जब बंदा आएगा, फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से वो आपके पेज पे आया और उसका इंटेंट है कि उसको प्रेडिक्शन वगैरह देखना है, समझना है, तुम्हारे पेज पे आ गया। अब अगर कम वर्ड्स लिखे हैं और इंटेंट भी फॉलो हो गया तो वॉच टाइम कम रहा, ठीक है। और किसी ने अगर ज्यादा लिख दिया तो बेसिकली क्या है, उसका वॉच टाइम ज्यादा हो गया। तो इसी वजह से क्या है, कम वर्ड में नुकसान हो जाता है। बट अगर आपको वॉच टाइम बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए मेरी नजर में, कि आप एक वीडियो डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वीडियो यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं। अगर वीडियो देखो, अगर आर्टिकल में भी वीडियो होगा ना वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 मिनट का वीडियो है और 3 मिनट का वीडियो उन्होंने देख लिया तुम्हारे पेज पे, तो वो वॉच टाइम तुम्हारे इस आर्टिकल का बढ़ा देगा। और किसी ने अगर 35,000 वर्ड का भी आर्टिकल लिखा है उसको पीछे छोड़ देगा, समझ रहे हो ना। 35,000 वर्ड कोई नहीं पढ़ने वाला, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। हमें क्या करना है कि कम से कम शब्दों में उसको समझाना है, ठीक है, उसकी इंटेंट फॉलो करना है। तो अगर एवरेज वॉच टाइम बढ़ाने का उसका एक मैंने मेथड क्या बता दिया कि आप वीडियो डाल सकते हो, प्लस है ना क्विजेस खेल सकते हो उसके साथ में, क्योंकि इसमें है ऑप्शन कि हम ये बता रहे हैं, ठीक है, या फिर आप पूछ सकते हो कि आपका फेवरेट प्लेयर इसमें कौन सा है। कुछ इस टाइप की क्विजेस बना दो, उनसे क्वेश्चनेयर करा दो कि ये क्या होता है वो क्या होता है। क्योंकि देखो क्रिकेट से रिलेटेड जो ऑडियंस होती है ना, काफी इमोशनल और सेंटिमेंटल होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डालोगे तो हो जाएगा। प्लस क्या है ना, जो मुझे ऐसा लगता है कि फास्टेस्ट वे ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन इज टेबल, जो कि तुम्हारे आर्टिकल में मिसिंग है। कहीं पे भी मुझे टेबल नहीं नजर आया, ठीक है। टेबल मैंडेटरी है, टेबल होना ही चाहिए, समझ गए, ठीक है। इसमें टेबल नहीं है। और टेबल में क्या होना चाहिए कि देखो, जैसे हम इकोसिस्टम की बात कर रहे थे कि आपका इकोसिस्टम होना चाहिए। अब देखो यहां पर जॉइंट टेलीग्राम चैनल हो गया, ये इकोसिस्टम है, पर ये साइड बार में, ठीक है। जब हम इसको मोबाइल में खोलेंगे ना, ये साइड बार क्या होता है, आर्टिकल के नीचे आ जाता है। ध्यान दिया है कि नहीं? नीचे आता है ना। अभी क्योंकि तुम डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो तो तुम्हें लग रहा है कि यूजर को यहां दिख रहा है, यूजर को दिख ही नहीं रहा है। तो वो जब टेबल बनेगा ना यहां पर, तो यहीं पर ही तुम्हें अपने इकोसिस्टम के भी लिंक देना है, ठीक है, कि ज्वाइन आवर टेलीग्राम, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप, व्हाटएवर जो भी तुम्हारा इकोसिस्टम है उसको तुम्हें ज्वाइन, गूगल न्यूज क्योंकि तुमने अप्रूव करा लिया, राइट, तो वहां पे गूगल न्यूज में भी बोलो कि फॉलो अस ऑन गूगल न्यूज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आना चाहिए। प्लस टैबुलर फॉर्मेट में ये जो तुमने सारी इंफॉर्मेशन दी है ना, अगर सब हटा दो, ठीक है, और सिर्फ एक टेबल में इंफॉर्मेशन हो जाएगी ना, तो बंदा
मान देखना कि वो पढ़ने से ज्यादा टेबल देख के एंजॉय करेगा और ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है कि बंदा अगर आए तो हमारी साइट पर रहे। समझ गए? ठीक है, तो टेबल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मिसिंग है यहां पर। तो ये हो गया, और इकोसिस्टम का मैंने बात बता दिया। अच्छा, एक चीज और है, बाकी लोगों को मैं बता रहा हूं कि अगर आपने देखना है कि कोई बंदा है वो क्या सारे काम कर रहा है, तो आप साइट मैप पर जाकर देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, साइट मैप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, /sitemap_index.xml डालोगे या sitemap.xml डालोगे तो वो खुल जाएगा। ओके, अब यहां पर जैसे तुमने पोस्ट बनाए हैं, पेज बनाए हैं, वेब स्टोरी है, कैटेगरी है, न्यूज है, तो न्यूज अप्रूव तुमने कराया, पर्पस वही होगा ना कि आर्टिकल न्यूज में चले जाएं, राइट? करेक्ट है ना? तो अब ये न्यूज साइट मैप जो बन रहा है, ये जो तुम्हारा न्यूज साइट मैप बना, ये होता क्या है? मतलब एक पोस्ट और एक न्यूज में क्या डिफरेंस है, ये आइडिया है तुम्हें? पोस्ट लाइक कुछ चीजें, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टाइम मतलब यूजर को सस्टेन करके इंफॉर्मेशन दे सकती है, एक लॉन्ग रनिंग इंफॉर्मेशन के लिए, जो हम कहते हैं कि एक लॉन्ग कंटेंट अवेलेबल है, जो पूरा टाइम जेनरिक कंटेंट अवेलेबल रहेगा, लोग देख सकते हैं। जैसे हमारे निश में रहता है कि टॉप 10 क्रिकेटर्स कौन से हैं अभी, 100 किसने बनाई, या टॉप प्लेइंग प्लेयर्स कौन से हैं जिनकी अभी आईपीएल में हाई स्कोर चल रहा है, पर्पल कैप विनर्स वगैरह वगैरह, राइट? तो ये ऐसे हैं कि ये हमेशा रिटेन रहेंगे, राइट? और अगर न्यूज़ है तो जैसे आज के मैच में विराट कोहली ने 100 बना दी, राइट? तो ये आज के मैच की न्यूज़ है, करंट न्यूज़ है, तो वो करंट चीज़ें न्यूज़ में जाएंगी। तो ऐसी ये मेरी थिंकिंग है, और इसी बिहाफ पे मैं मतलब न्यूज़ और ब्लॉग को डिफरेंशिएट करता हूँ। बिल्कुल सही है। इसकी एक छोटी अगर डेफिनेशन हम दें कि एक पोस्ट की एक्सपायरी डेट नहीं होती है और एक न्यूज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। करेक्ट। ठीक है, इसका कहाँ से हम समझाएंगे? बेसिकली कि जैसे हम पोस्ट के साइट मैप में जब गए तो यहां पर लास्ट मॉडिफाइड डेट दिखा रहा है, ठीक है, और यहां पर क्या दिखा रहा है? बेसिकली पब्लिशिंग डेट। और ये भी पब्लिशिंग डेट जो है वो 2 दिन के लिए ही एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जांपल, आज जो तुमने आर्टिकल पब्लिश किया तो 48 घंटे बाद इस साइट मैप से निकल जाएगा, वो आर्टिकल डिलीट नहीं होगा, वो साइट मैप से रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपायरी हो गई है, वो निकल गया है, अब गूगल को उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब अगर गूगल को उसकी आवश्यकता नहीं है तो वो आर्टिकल फिर तुम्हें डिलीट करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर वो पोस्ट नहीं है तो। समझ गए? ठीक है, तो जो भी अगर पर्पसफुली तुम्हें देखना होगा कि ये न्यूज है या ये पोस्ट है, ठीक है, तो जो भी न्यूज होगा, सिंस गूगल को ही मतलब नहीं, तुम्हारा तो एक ही पर्पस है ना कि गूगल ट्रैफिक दे, 48 घंटे में गूगल के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो तुम्हें वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ेगी। डिलीट करके होम पेज पे या कैटेगरी जो भी तुमने बनाई है उस पर रिडायरेक्ट करना पड़ेगा आर्टिकल। ओके, अब हम यहां पर आ गए अगेन आर्टिकल में। ये जो सारी चीजें तुम्हारी दिख रही है ना, ये जो तुमने डाले हैं, ये सारी न्यूज हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये अगेन हो सकता है तुमने पोस्ट और न्यूज साइट मैप को सेम कर रखा, वो ठीक है, बट पॉइंट ये है कि अगर 3 दिन पुराना तुमने कोई प्रेडिक्शन डाला है तो वो डिलीट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इसकी कोई वैल्यू नहीं। ये देखो, 2 चीजें, एक प्रेडिक्शन और एक रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट के बारे में तो फिर भी लोग सर्च कर सकते हैं, पर मैच खत्म होने के बाद प्रेडिक्शन का तो कोई वैल्यू नहीं है ना। ठीक है, तो वो सारी पोस्टें क्या होनी चाहिए? डिलीट होना चाहिए। जैसे मैं क्या कहता था, अपने घर को का कचरा साफ करना है, क्योंकि अब ये कचरा हो गया है ना। यूजर की नजर में अगर कचरा है तो गूगल की नजर में भी कचरा हो गया, तो हमें अपना घर साफ भी करते रहना है ना। और दूसरी चीज क्या है ना, एक पोस्ट में मैं बताना भूल गया कि आईपीएल पे जो काम करने का तरीका है ना, वो बेस्ट है। एक पूरा इकोसिस्टम बनना चाहिए। बेस्ट क्या है? एक आर्टिकल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुमने प्रेडिक्शन बनाया तो प्रेडिक्शन का एक आर्टिकल होना चाहिए, प्रेडिक्शन की ही एक वेब स्टोरी होना चाहिए, और इफ पॉसिबल प्रेडिक्शन का एक वीडियो होना चाहिए। ठीक है, इफ पॉसिबल। हो सकता है तुम वीडियो ना बना पाओ, बट 2 चीजें तो होनी चाहिए। एक होना चाहिए आर्टिकल जो तुम्हारा है, इसी से रिलेटेड वेब स्टोरी बनाई है क्या? इससे रिलेटेड इसमें अभी नहीं कही है, बट WPL तक मैं वेब स्टोरी बना रहा था, बट उसके बाद से नहीं बना पाया। ओके, अगर बनाओ, देखो कम डालो चल जाएगा, पर बनाओ तो पूरा बनाओ, एक पैकेज बनाओ। ठीक है ना। अब उसमें क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तुम्हें आर्टिकल पब्लिश करना है। फॉर एग्जांपल, तुम इसी के बारे में बता रहे थे, DC वर्सेस GT ड्रीम 11, है ना। तो सबसे पहले आर्टिकल पब्लिश करो, फिर एग्जैक्टली सेम कंटेंट पे एक वेब स्टोरी बनाओ, है ना। और जब वेब स्टोरी बनाओगे तो
लास्ट में हम डालते हैं ना कि कहां पर जाए बंदा, ठीक है, कॉल टू एक्शन जिसको कहते हैं, है ना। तो लास्ट में पता है ना, वेब स्टोरी में कॉल टू एक्शन होता है, लास्ट में हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं कि अपनी साइट पे आओ, है ना। वहां पर तुम्हें क्या करना है कि यहां पर उसको लेके आना है पेज पे। वो तो जनरल है, सभी करते हैं, परंतु क्या करना है हमें, यहां पर जब टेबल बनाओगे तो टेबल के बाद हमें उस वेब स्टोरी को भी डाल देना। जैसे ही अपने पहले हमने पोस्ट पब्लिश किया, उसके बाद वेब स्टोरी पब्लिश करी, जब वेब स्टोरी पब्लिश करी तो हमें यहां पर उसका लिंक डाल देना है, ठीक है। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी वजह से आपका पेज ट्रिगर हो गया तो उससे किस पे ट्रैफिक चला जाए, वेब स्टोरी पे चला जाए। तो हो सकता है दोनों ट्रिगर कर जाएं, 1 + 1 11 हो जाए। अगर YouTube वीडियो भी होगा तो क्या होगा, 1 + 1 + 1 1 1 1 हो जाएगा। समझ रहे हो कि कितना बड़ा नंबर हो गया। तो देखो, हमें लोगों को क्या लगता है, ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर पैकेज में अपन काम करेंगे ना तो ज्यादा चांसेस हैं रिजल्ट आने के, ठीक है। क्योंकि देखो, ये प्रिडिक्शन वाली ऐसी चीजें होती हैं ना कि मैंने देखा है कि किसका कब क्लिक हो जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि बहुत ही सडन चीजें हैं, समझ रहे ना, इतनी फास्ट मूविंग चीजें हैं ना आईपीएल वाली सारी चीजें, कि किसका क्लिक हो जाए कोई भरोसा नहीं। और एक ही पोस्ट अगर तुम्हारी चल गई ना इसमें से किसी में, अच्छा पैकेज में मैंने ये तो बताया नहीं कि फेसबुक पेज भी हमें बनाना है, ठीक है। तो जब तुम टेबल बनाओगे तो यहां पर जैसे ज्वाइन टेलीग्राम चैनल कर रखा है तो ज्वाइन अ फेसबुक पेज ऑल्सो। तो जब ये सारी चीजें बनाओगे, फेसबुक पेज में भी शेयर करोगे, कौन सी चीज कहां पर ट्रिगर हो जाए कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो एक चीज ट्रिगर होगी तो उसका रिपल इफेक्ट आएगा और सारी चीजें ट्रिगर हो जाएंगी, करेक्ट, ठीक है ना। जितिन, और कोई सवाल है तुम्हारे मन में? सर, आपने ट्रैफिक से रिलेटेड तो मुझे एक ऑप्शन दिया कि हम टेलीग्राम पे लेके और इधर ला सकते हैं। एक डाउट आता है मन में अर्निंग से रिलेटेड, कि अर्निंग के लिए सिर्फ यहाँ पे फोकस एड्स पे रहना चाहिए या हम अफिलिएट पे भी जा सकते हैं? यार, इसमें अफिलिएट बहुत ज्यादा है। अगर आप मान के चलो ना, 1 रुपया आप रन कर रहे हो गूगल एड से तो 99 रुपीज की पोटेंशियल है अफिलिएट से, ठीक है। और अफिलिएट्स रिकरिंग होती है। रिकरिंग मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारे एक अफिलिएट प्रोग्राम में रजिस्टर कर लिया तो वो जितनी बार अपनी टीम बनाएगा उतना तुम्हें कमीशन मिलेगा। समझ रहे बात को? तो हो सकता है वो 3 साल तक टीम बनाता रहे, 4 साल तक टीम बनाता रहे, जब तक वो किसी दूसरी ऐप में ना पहुंच जाए, है ना। तो वो 4 साल तक तुम्हें पूरा का पूरा अफिलिएट का पैसा, रिकरिंग पैसा आता रहेगा, है ना। इसीलिए इसमें क्या होता है ना कि शुरू में टाइम लगता है आपको अपना अफिलिएट वगैरह बिल्ड करने में। जैसे ये टेलीग्राम का मैंने क्यों बताया, वहां पर क्या करते हैं ये लोग, यहां पर बार बार नहीं बोलते हैं कि हमारी ऐप डाउनलोड करो, ये करो, वो करो। वो बनाते हैं कि ऐसे टीम बनाओ, वैसे टीम बनाओ, ये टीम करो, वो टीम करो। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग खेलें, और जितने ज्यादा लोग खेलेंगे भले ही वो हारे जीतें। अफिलिएट का मतलब वो जो बेसिकली कमीशन होगा जो गेम खेलने का, वो तुम्हारे पास आता रहेगा, ठीक है। तो एक बंदा जब रजिस्टर करता है वो जितने टाइम तक वहां पर रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो जो जीरोधा है, जैसे ट्रेडिंग में है ना, जीरोधा का वर्चस्व है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल तुम जीरोधा प्रमोट कर रहे होते और मैंने जीरोधा खोल लिया, तो मैं जब तक ट्रेडिंग करूंगा जीरोधा से ही करूंगा, क्योंकि उससे कोई अच्छी ऐप नहीं है। क्लियर आ गया? तो जितनी मैं ट्रेडिंग करूंगा उतना तुम्हारे पास कमीशन आएगा। तो जीरोधा से मुझे लोगों का पता है जो 5-5 करोड़ रुपए महीने सिर्फ इसी तरीके से कमीशन से ही कमा रहे हैं, ठीक है। पर उसके लिए बहुत बड़ा बेस बनाना पड़ेगा, उसके लिए टाइम है, बट दिस इज पॉसिबल, ठीक है ना। तो क्रिकेट भी उसी की तरीके की लीग हो गई जहां पर लोग बहुत, तुम्हें खुद ही पता है कि कितने लोग पैशनेट हैं बनाने के लिए, क्या है, कैसा है, सारी चीजें हैं। तो वो वहां पर जाएगा, पर वो तब कब जाएगा वहां पर, जब बेसिकली तुम्हारी ऑडियंस बिल्ड हो रही होगी, तुम टेलीग्राम चैनल बना लोगे, तुम्हारे पास ट्रैफिक आ रहा होगा, जब तुम सारी चीजें समझ जाओगे। तो तुम्हें एक मनी भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि यार इतने पैसे मुझे एड्स में लगाने हैं। अच्छा, उसमें क्या होगा ना, देखो इकोसिस्टम, अगर टेलीग्राम चैनल वगैरह तुमने बना लिया, फॉर एग्जांपल ये ब्लॉग फेल हो गया था fantasytime.com, पर अगर तुम्हारे पास वो टेलीग्राम चैनल है तो तुम किसी दूसरे ब्लॉग को भी डे 1 से प्रमोट कर सकते हो। करेक्ट, राइट, समझ गया ना कि तो वो अगर इकोसिस्टम तुम्हारे पास में होगा, तो अभी इसमें तो डे 1 से तुम्हारे पास में ट्रैफिक नहीं आ रहा है, पर वो इकोसिस्टम की वजह से डे 1 में दूसरे ब्लॉक पर ट्रैफिक आ जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी था कि ऑप्शंस बहुत हैं एड्स के आज की तारीख में, राइट, और कुछ पर्टिकुलर नीश के ऊपर हमें एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है। तो दूसरे जो एड्स नेटवर्क है
क्या हमें उन पे फोकस करना चाहिए? जैसे ईज़ॉइक है, एडस्टेरा है एंड अदर्स भी हैं, राइट? तो गूगल एडसेंस के जो ऑल्टरनेटिव हैं, तो आपकी क्या व्यू है उसके ऊपर? देखो, मैंने नहीं किया गूगल एडसेंस के अलावा, बट आई नो लॉट ऑफ पीपल जो बहुत पैसा कमा रहे हैं इन एड नेटवर्क से। ठीक है, अगेन डिपेंड करता है तुम्हारे पास कितना ट्रैफिक है, तुम कितना अच्छे से उनसे नेगोशिएट कर पा रहे हो। ठीक है, मतलब मैंने कुछ ऐसे बंदे भी देखे हैं जो $100 एडसेंस से कमा रहे हैं, और अफिलिएट नेटवर्क का मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, पर उसमें $3000 कमा रहे हैं। इतना डिफरेंस है। गेटिंग पॉइंट? यस। हाँ, तो इतना डिफरेंस है। और पर ये वाला एक ऐसा डोमेन है जहां पर मैं कहूंगा कि शुरू में, सिंस यू आर वेल इनफ, यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, तो पॉइंट एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करो, अफिलिएट से पैसे कमाने की कोशिश करो। वो इतना पैसा है, बहुत पैसा है मतलब। जी। तो चलिए, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है दोस्तों, और हम इस ब्लॉग पॉडकास्ट प्लस ब्लॉग रिव्यू को यहीं पर ही एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप भी ब्लॉग रिव्यू या यूट्यूब रिव्यू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फिल करें, मैं आपको कंसीडर करूंगा। प्लस हमारी कम्युनिटी में एक्टिव रहें, लोगों को अगर दिक्कत हो रही है तो उनकी हेल्प करते रहें, क्योंकि जो मुझे लोगों की हेल्प करते हुए नजर आता है, मैं उसको प्रेफर करता हूं पहले अपने चैनल पर लाने के लिए। चलिए, इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।